गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था गुड्डू। कक्षा 6 में पढ़ता था। खेलकूद में होशियार, मैथ्स और साइंस भी उसे जमते थे, लेकिन एक विषय ऐसा था जिसे वो हर बार किताब देखकर ही छोड़ देता था। एसएसटी, सोशल स्टडीज। इतिहास में तारीखें याद नहीं होती, भूगोल में नक्शे देखकर सिर घूमता था और नागरिक शास्त्र के शब्द सुनकर उसे नींद आ जाती थी। जब भी उसकी माँ शांति देवी पूछती, गुड्डू एसएसटी क्यों नहीं पढ़ता, तो वो साफ कहता, माँ, ये तो बोरिंग है, इसमें कहानी थोड़ी है। शांति देवी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बेटे की बात गौर से सुनी। उन्होंने महसूस किया कि एसएसटी में कहानी नहीं, इसलिए बच्चा जुड़ नहीं पा रहा। फिर उन्होंने एक दिन गुड्डू से कहा, गुड्डू, कल से तेरी एसएसटी मैं पढ़ाऊंगी कहानी बनाकर। गुड्डू हंस पड़ा, माँ, आप और एसएसटी? माँ बोली, हंस मत बेटा, इतिहास तेरी नानी के किस्सों से कम नहीं है। इतिहास बना कहानी राजा बनने की ट्रेनिंग। अगली सुबह माँ ने गुड्डू को बैठाया और कहा, आज तू राजा बना है, सम्राट अशोक। तेरे साम्राज्य में युद्ध हुआ है और अब तू पछता रहा है। गुड्डू की आंखों में चमक आ गई। माँ ने उसका ध्यान कलिंग युद्ध की तरफ खींचा, बिना किताब खोले। उन्होंने युद्ध का दृश्य सुनाया, घायल सैनिकों की चीखें, अशोक की आंखों में पछतावे के आंसू और फिर बुद्ध की ओर मुड़ना। गुड्डू धीरे धीरे बोल पड़ा, माँ, तो अशोक बाद में बौद्ध बन गए? माँ मुस्कुराई, अब तुझे याद रहेगा ना? और सच में उस साल गुड्डू का इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर आया। भूगोल को बनाया मजेदार घर का नक्शा। अब बारी थी भूगोल की। गुड्डू फिर से बोर हो रहा था। माँ ने कहा, अरे छोड़ किताब, चल बाहर चलते हैं। उन्होंने गुड्डू से कहा, अपने खेत, तालाब, स्कूल सबका नक्शा बना। गुड्डू ने पहले अपने घर की दिशा निकाली। पूरब में सूरज उगता है, वहाँ स्कूल है। उत्तर में पेड़ है, दक्षिण में बकरियां बंधी हैं। माँ बोली, ये है दिशा ज्ञान। अब तू अपने गांव का नक्शा बना और फिर भारत का भी। बस देख, समझ और महसूस कर। अब गुड्डू जब मानचित्र देखता, तो उसमें अपने गांव की तस्वीर खोजता। नागरिक शास्त्र पंचायत की मीटिंग। गुड्डू को नागरिक शास्त्र, सिविक्स, सबसे ज्यादा बोर करता था। माँ ने कहा, कल तू हमारे पंचायत भवन चल, वहाँ असली लोकतंत्र मिलेगा। अगले दिन पंचायत की बैठक में प्रधान, सचिव, गांव वाले सब बैठे थे। कोई शिकायत दे रहा था, कोई योजना की बात कर रहा था। माँ बोली, देख बेटा, यही है लोकतंत्र, सबकी राय से फैसला। ये ग्राम सभा है, जिसमें तू भी शामिल हो सकता है जब बड़ा हो जाएगा। अब गुड्डू को संविधान की परिभाषा नहीं, उसका जमीनी मतलब समझ आ गया। एसएसटी में टेक्नोलॉजी की मदद। गुड्डू के पिता ने उसके लिए मोबाइल में एक यूट्यूब प्लेलिस्ट बनाई, हिस्ट्री फॉर किड्स हिंदी एनिमेटेड। अब टीपू सुल्तान, झांसी की रानी और गांधी जी वीडियो में दिखते थे, युद्ध, आंदोलन और आजादी के रंगीन चित्रों में। भूगोल में एनिमेटेड ग्लोब घूमता था, नदियां बहती थी, पहाड़ ऊपर उठते थे। गुड्डू अब खुद से वीडियो ढूंढ कर देखता और अगले दिन माँ को कहानियां सुनाता। गुड्डू की एसएसटी डायरी एक नई आदत। माँ ने गुड्डू को एक खाली कॉपी दी और कहा, हर दिन एसएसटी की एक कहानी लिख, चित्र बनाकर। आज मैंने जलवायु क्षेत्रों की तुलना की, हमारा गांव गर्म है, शिमला ठंडा। मुझे गांधी जी की अहिंसा सबसे अच्छी लगी। मैंने भारत का नक्शा बनाया और 5 राज्य याद किए। हर पेज में रंग, चित्र और कहानी होती। अब गुड्डू का एसएसटी उसका डेली एडवेंचर
बन चुका था। एग्जाम्स के दिन एसएसटी बना हीरो। परीक्षा के दिन गुड्डू मुस्कुरा रहा था। दोस्त बोले, इतिहास याद कर लिया? गुड्डू बोला, अरे भाई, मैंने तो कहानी देखी थी, सब याद है। और सच में गुड्डू के एसएसटी में पूरा A+ आया। टीचर भी हैरान थी। गुड्डू, तूने ये बदलाव कैसे किया? गुड्डू ने मुस्कुराकर कहा, जब माँ ने एसएसटी को कहानी बना दिया, तब मुझे असली मजा आया। माता पिता के लिए संदेश। एसएसटी में रट्टा मारने से ज्यादा जरूरी है समझना और महसूस करना। कहानियों, रोल प्ले, नक्शा बनाने, वीडियो और प्रोजेक्ट से ये विषय मजेदार बन सकता है। अगर आप भी बच्चों के साथ मिलकर पढ़े, तो बच्चे पढ़ाई से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे जीने लगेंगे। एसएसटी जीवन से जुड़ा विषय है, उसे जीवन की तरह ही समझाएं। अगर आपको गुड्डू की एसएसटी जर्नी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन माता पिता के साथ जो चाहते हैं कि उनके बच्चे एसएसटी से दोस्ती कर लें, कहानी के जरिए।